दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो यहाँ पे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जियो फाइनेंशियल सर्विस ने क्वार्टर 4 की तैयारी कर ली है और इसकी जानकारी एक्सचेंज को दी है। कैसा रिजल्ट रह सकता है उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और क्या इस समय जियो फाइनेंशियल सर्विस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वैसे तो कंपनी लगातार अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट शुरू कर चुकी है, चाहे जियो पेमेंट बिजनेस हो या फिर कंपनी का लीजिंग का बिजनेस हो। आने वाले समय कंपनी कुछ बड़ा करने की तैयारी शुरू कर चुकी है। इसके बीच में बाजार को लेकर चौंकाने वाली खबर निकल कर आई है यूएस से। क्या है अपडेट उसको समझेंगे और बाजार में आगे की क्या रणनीति बन सकती है और क्या इस समय इन्वेस्टमेंट का ये सही मौका है या फिर बाजार से इस समय एक बार दूर हो जाए। इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाजार की बात कर ले तो बीएसई सेंसेक्स गुरुवार के दिन 73,635 के स्तर पे क्लोजिंग दिए, जहां पे 639 पॉइंट की तेजी थी, यानी 0.88% की तेजी बाजार में। लेकिन इंट्राडे में 74,190 का स्तर भी देखा हमने, यानी लगभग 1200 साढ़े 1200 पॉइंट की भारी भरकम तेजी थी। और बाजार क्लोज होने के समय आधे घंटे में ऊपर के लेवल से जो क्लोजिंग है वो आधी कीमत में हुई है, यानी 1200 से पॉइंट की तेजी के बाद जो क्लोजिंग है वो 650 के आसपास हुई है। कुछ दबाव देखने को मिला है, लेकिन इसके बीच में जो चौंकाने वाली खबर निकल कर आ रही है यूएस से, वो बाजार में और गिरावट ला सकती है। पिछले दिनों यूएस में से जो खबरें निकल के आ रही थी कि फेडरल रिजर्व है जो आने वाले समय 3 बार में रेट कटौती कर सकते हैं, लेकिन अब अमेरिकी फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पॉवेल ने कहा है कि अमेरिका का केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में कटौती को लेकर किसी तरह की जल्दबाजी में नहीं है। ये उनका लेटेस्ट बयान निकल कर आया शुक्रवार के दिन। वह तब तक इंतजार कर सकते हैं जब तक अमेरिका में महंगाई के आंकड़े उसकी उम्मीदों के अनुरूप नहीं आ जाते। यानी अब लग रहा है कि जो कहा गया था कि 3 बार रेट कटौती होगी उसमें अभी इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि अभी हमें इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। जब तक महंगाई कंट्रोल में नहीं आएगी हम यहाँ पे रेट कट नहीं करेंगे, ऐसा ये बयान निकल कर आया ताज़ा। तो एक्सपर्ट का मानना है कि जेरोम के इस बयान के कई मतलब निकलते हैं। पहला ये कि इसने एक बार फिर से फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों में कटौती की संभावनाओं को संशय में डाल दिया है। दूसरा ये कि जब हाल में जेरोम पॉल ने कहा था कि जून में ब्याज दर घट सकती है तो दुनिया भर के शेयर बाजार में जो है रौनक लौट के आई थी। तो क्या वह रौनक जल्दी ही समाप्त हो जाएगी और फिर से गिरावट का माहौल बनेगा। हालांकि जेरोम पॉल ने इस बयान में एक राहत की बात यह भी कही है कि अमेरिका में महंगाई के ताज़ा आंकड़े उनकी उम्मीद के अनुरूप है। ऐसे में देखना होगा कि क्या सोमवार को बाजार में इसका निगेटिव असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि पहले जो बयान आया था उसके बयान के बाद बाजार में तेजी लौटी थी। अब कहा है कि फिलहाल वेट करेंगे हम रेट कटौती करने को, और इसने एक थोड़ा सा माहौल बिगाड़ा है। अब जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात कर ले तो 353 पर क्लोजिंग थी गुरुवार के दिन, 0.91% की तेजी देखने को मिली। अब यहाँ पे इस स्टॉक ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन भी किया है। आप ये देख ही सकते हो कि डी मर्जर होने के बाद इसको अलग से लिस्ट किया गया रिलायंस से अलग करके, उसके बाद इसने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन भी किया। पिछले 6 महीनों में देखें तो इसने 53% का शानदार रिटर्न दिया है। 206 के आसपास स्टॉक था 23 अक्टूबर 2023 को। अब आप देखते हो कि यह 353 के आसपास है और काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है। ऊपर के लेवल से जरूर है कि इसमें करेक्शन भी आया है। अब यहाँ पे अगर हम पिछले 1 महीने की बात करें तो यहाँ पे 11.32% की तेज़ी बनी है, और आप देख सकते हो कि 317 के आसपास स्टॉक था 1 मार्च को। अगर हम बात करें 5 डेज़ की तो यहाँ पे लगभग 2.5% के आसपास की तेज़ी बनी है। ओवरऑल देखें तो इसका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है। अब यहाँ पे देखें कि जो मार्केट एक्सपर्ट है वो इस समय देख सकते हो कि जियो फाइनेंशियल सर्विस को लेकर काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। अब आप देख दो कि जो कोटक सिक्योरिटीज़ की तरफ से उनके जो वाइस प्रेसिडेंट है श्रीकांत चौहान, उनका कहना है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इस समय स्टॉक खरीदना चाहते हो तो कंपनी की क्वालिटी और बिजनेस प्रोस्पेक्ट, स्टॉक की वैल्यूशन, स्टॉक के आउटलुक जैसे फैक्टर को ध्यान में रखकर आपको खरीदारी करनी चाहिए। तो उनके हिसाब से रिलायंस ग्रुप की एनबीएफसी जियो फाइनेंशियल सर्विस में निवेश का ये सही मौका है, और यह शेयर 350 के आसपास खरीदारी की जा सकती है। इस स्टॉक ने पिछले
6 महीनों में 50% का शानदार रिटर्न भी दिया है। और यह आने वाले समय निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में शामिल होने की वजह से टेक्निकल फॉर्मेशन की बात करें तो पिछले 6 महीनों में ये हायर टॉप हायर बॉटम स्ट्रक्चर को लगातार बना रहा है। इसका मतलब है कि एक रैली आती है, फिर ये ऊपर के स्तर पर करेक्शन आ जाता है, निचले स्तर पर फिर से बेहतर वॉल्यूम के साथ खरीदारी का ट्रेंड बनता है इसमें। अब शॉर्ट टर्म में इसमें तेज़ी की उम्मीद दिखाई दे रही है, लॉन्ग टर्म में भी काफ़ी ज़बरदस्त प्रदर्शन करने की इसकी उम्मीद है, यानी इसमें खरीदारी का मौका बनता है। तो ऑल टाइम हाई थी इसकी 375 की, जो 12 मार्च 2024 को इसने बनाई। 52 वीक का लो जो है वो 23 अक्टूबर 2023 को इसने बनाया। तो अब देख सकते हो कि निचले लेवल से एक अच्छा खरीदारी का मौका बन रहा है। श्रीकांत चौहान का कहना है कि लॉन्ग टर्म के लिए इसको आपको खरीदारी करनी चाहिए। 440 से 450 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो जो वर्तमान प्राइस है उसके हिसाब से 30% का अप मूव यहाँ पे स्टॉक में देखने को मिल सकता है। तो श्रीकांत चौहान ने इसमें खरीदारी की सलाह दी है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, कंपनी ने Q4 की तैयारी कर ली है और इसी को लेकर एक्सचेंज को जानकारी दी गई कि उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज करने का फैसला कर लिया है। 1 अप्रैल 2024 से इनसाइडर ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो जाएगी और ये ट्रेडिंग विंडो तभी खुलेगी जब एक बार रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, उसके 48 घंटे के बाद इस ट्रेडिंग विंडो को खोला जाएगा। तो सेबी के रूल्स के तहत एक बार रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है, उसके बाद में यहाँ पे ट्रेडिंग विंडो 2 दिन के बाद खोली जाती है, उसके पहले इसको बंद किया जाता है। तो रिजल्ट की तैयारी हो चुकी है, कंपनी को पता है कि इसके अंदर क्या पॉजिटिव बातें, रिजल्ट के अंदर क्या नेगेटिव बातें, उसका वो मिसयूज न कर ले, इसीलिए सेबी ने रूल्स बनाए जिसके तहत ये ट्रेडिंग विंडो को क्लोज किया गया इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए, जिसमें प्रमोटर अब यहाँ पे शेयर नहीं खरीद पाएंगे, बेच पाएंगे। इसके अलावा जो बोर्ड के मेंबर्स हैं उनके लिए भी ट्रेडिंग विंडो क्लोज है। इसके अलावा जो कंपनी के एम्प्लॉयज होंगे वो भी अब ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, उसके लिए ट्रेडिंग विंडो को क्लोज कर दिया गया है। तो अब आने वाले समय जैसे रिजल्ट डिक्लेयर होगा ये ट्रेडिंग विंडो खुल जाएगी, तो रिजल्ट की संभावना बनने लगी है। और पिछले कुछ रिजल्ट देखें तो बेहतर प्रदर्शन की इस बार उम्मीद दिखाई दे रही है। वैसे अगर हम कंपनी के सेल्स की बात करें तो जून 2023 में इनका सेल्स 414 करोड़ के आसपास था, जो सितंबर बढ़ के 608 करोड़ तक पहुंचा। वैसे दिसंबर 2023 में फिर से 414 करोड़ के आसपास ही सेल्स रहा। कंपनी का खर्च बढ़ रहा है क्योंकि बिजनेस बढ़ाना शुरू किया है। तो 38 करोड़ का खर्च था जून 2023 में, जो सितंबर बढ़ के 66 करोड़ तक पहुंचा और दिसंबर आते ही 94 करोड़ तक पहुंच गया। तो अब कंपनी का खर्च बढ़ रहा है, यानी बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट घटा है, 376 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था जून में, सितंबर में ये 542 करोड़ तक पहुंचा, दिसंबर में 320 करोड़ के आसपास था। तो कुछ ऑपरेटिंग प्रॉफिट नीचे आया क्योंकि ये जो रिजल्ट उसके पहले बिजनेस अभी शुरू नहीं हुआ था, अब बिजनेस शुरू होने लगा है, इसका असर आने वाले समय देखने को मिलेगा। इस बार रिजल्ट बेहतर की उम्मीद कर सकते हैं। वैसे नेट प्रॉफिट जून 2023 में देख सकते हो कि 332 करोड़ के आसपास था, वो सितंबर बढ़ के 668 करोड़ तक पहुंच गया, काफ़ी अच्छा बढ़ा। लेकिन दिसंबर 2023 में 294 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। अब देख सकते हो कि बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद यहाँ पे दिख रही है, काफ़ी अच्छे रिजल्ट के आंकड़े इस बार आ सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है और ऐसे में निवेश करना चाहिए आपको लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके जियो फाइनेंशियल सर्विस में, क्योंकि इसकी प्राइस अपनी पेयर कंपनियों की तुलना में काफ़ी कम है। एक बड़ी अपडेट और है, अब सरकार ने जो बड़ा फैसला किया सेबी के रूल्स के तहत T+0 सेटलमेंट शुरू होने जा रहा है। चाइना के बाद ये दूसरा इंडिया होगा जहाँ पे T+0 सेटलमेंट होगा, यानी एक ही दिन में आपका जो भी आप खरीदेंगे शेयर बेचेंगे उसका सेटलमेंट हो जाएगा और आप उस रकम को इस्तेमाल कर पाएंगे दूसरे दिन फिर से। तो फिलहाल T+2 सिस्टम लागू पूरे देशों कई दुनिया के देशों में, अब इंडिया T+0 सेटलमेंट पे जाने वाला, सेम डे में सेटलमेंट हो जाएगा और ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी। लोगों को पैसे इस्तेमाल करने को मिल जाएंगे, वो फिर से अगले दिन अपनी ट्रेडिंग कर पाएंगे। तो ये बड़ी बात है और जल्द ही इस सिस्टम को लागू किया जाएगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।